ये दाना मेरा है, मेरा है, ये दाना मेरा है, मेरा, 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 मेरा है। कबूतर और तोता आपस में लड़ रहे थे कि कौवा वहाँ आ जाता है। ना ना, लड़ाई मत करो, मैं बताता हूँ ये दाना किसका है। कबूतर और तोता लड़ाई बंद करके कौवे की बात सुनने लगते हैं। ये तो सूखा दाना है, तुम दोनों इस दाने के लिए क्यों लड़ रहे हो? तुम ऐसा करो, ये दाना मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख लेता हूँ, फिर बताऊंगा सोचकर ये दाना किसका है। कौवे ने ठीक फैसला किया, मुझे मंजूर है। अगर तुम्हें मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। कालू कौवे, जब फैसला हो जाए तो हमें बता देना। हाँ हाँ, मैं कल तक बता दूंगा तुम दोनों को। कौवा वो दाना लेकर वहाँ से चला जाता है और कुएं के पास जाकर बैठ जाता है। कौवा वो दाना मजे से खा लेता है। उन पागल पक्षियों को उल्लू बनाना बहुत आसान है। और फिर ऐसे ही एक दिन गुजर जाता है और फिर दूसरे दिन तोता एक अमरूद लेकर आ रहा था। कबूतर भी आगे से आ जाता है। ये अमरूद तो मैं पेड़ पर देखकर आया था, ये अमरूद मेरा है। ना ना, ऐसे कैसे तुम्हारा है? ये अमरूद मैं तोड़ के लाया हूँ, ये अमरूद मेरा है। पिटोगे, तुम मुझसे पिटोगे, ये अमरूद चुप करके मुझे दे दो। लेकिन तोता वो अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाता है। कबूतर तोते के पीछे लग जाता है और थोड़ी दूर जाकर तोते को पकड़ लेता है। तोते और कबूतर, ना लड़ाई करो, ये अमरूद तुम दोनों मिलकर बांट कर खा लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये अमरूद मैं ही खाऊंगा। ठीक है, चलो कौवे के पास जाते हैं और कौवे से फैसला करवा लेते हैं। फिर तोता और कबूतर दोनों कालू कौवे के पास चले जाते हैं। कालू कौवा दोनों की बात सुनता है। ये कोई दाना नहीं है, ये तो अमरूद है। ये तो बहुत बड़ा फैसला है, मैं अपनी माँ से पूछकर बताऊंगा कि ये अमरूद किसका बनता है, तोते का या फिर कबूतर का। तोते भाई, आप ऐसा करें, ये अमरूद हम दोनों में आधा आधा बांट दे, ना मेरा ना कबूतर का। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ भोजन मिल बांट कर नहीं खाऊंगा। ये अमरूद तुम मुझे दे दो, मैं अपनी माँ से पूछूंगा कि ये अमरूद किसका है। कौवा वो अमरूद लेकर वहाँ से चला जाता है। उस दिन का दाने का फैसला अभी बाकी है, वो दाना जरूर मेरा ही होगा। कौवा ठीक फैसला करेगा। कौवा तो ऐसे पक्षी ढूंढता रहता था। कौवा वो अमरूद लेकर नदी के किनारे चला जाता है और वहाँ बैठकर मजे मजे से वो अमरूद खा लेता है। दूसरे दिन कबूतर कौवे के पास जाता है। कौवे कौवे, अभी तक दाने और अमरूद का फैसला हुआ कि नहीं? दाना तो तोता ले गया, मैं अभी फैसला कर ही रहा था कि तोता मुझसे दाना छीन कर ले गया। तोता अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। कबूतर गुस्से में भागता है और जाकर तोते को मारना शुरू कर देता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। राना चिड़िया शोर सुनकर भागी भागी वहाँ आती है। बता बता, कौवे से दाना छीनकर क्यों खाया? अभी तो कौवे को फैसला करना था। कबूतर, शर्म करो, तोते को छोड़ दो। मैंने तो कौवे से दाना लिया ही नहीं। वो कौवा तुम दोनों को पागल बनाकर तुम दोनों से भोजन लेकर खा रहा है। अगर तुमने कौवे से दाना नहीं लिया तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये बात तो कौवा ही बता सकता है। फिर वो सब मिलकर कौवे के पास जाते हैं। सब मिलकर आ गए, आज तो मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। कालू कौवे, अगर दाना तोते ने छीन कर खा लिया तो हमारा अमरूद कहाँ है? हमें हमारा अमरूद वापस दे दो। हा 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 हा, अभी तक माँ ने फैसला किया ही नहीं कि अमरूद तोते का होगा या कबूतर का। हम सब समझ गए हैं, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। कबूतर और तोता कौवे को पकड़ने लगते हैं, लेकिन कौवा भागकर ऊंची शाख पे बैठ जाता है। जब तुम जैसे पागल पक्षी लड़ाई करते हैं तो तुम जैसों का हम जैसे चतुर कौवे ही फायदा उठाते हैं।
दाना भी मेरे पेट में है और वो अमरूद भी। कौवा वहाँ से भाग जाता है। तोता और कबूतर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कौवे ने सच ही कहा, अगर तुम दोनों आपस में ऐसे ही लड़ते रहोगे तो कभी भी पेट भर के भोजन नहीं खाओगे। फिर कबूतर और तोता गले मिलते हैं और कभी ना लड़ने का वादा करते हैं। अरे आज क्या हो गया इस चूल्हे को, कमबख्त चल ही नहीं रहा है। एक तो इतनी जोर की भूख लगी है और ऊपर से ये चूल्हा है कि आग ही नहीं पकड़ रहा है। ओहो, सोचा था जल्दी से अपने लिए 2 रोटी बना लूंगी, पर चूल्हा पता नहीं क्यों दुश्मन बना हुआ है। रानो अपने घर में बने मिट्टी के चूल्हे को जलाने की जद्दोजहद कर रही थी कि तभी उसके घर जंगल का सरपंच मिट्टू तोता आ जाता है और उसने रानो से पूछा, अरे क्या हो गया माँ जी, बहुत गुस्से में लग रही हो, सब ठीक है? अरे क्या खाक ठीक, एक तो ये बुढ़ापा, ऊपर से इतनी दिक्कतें, अब क्या हो गया? होना क्या है बेटा, सोचा था अपने लिए 2 रोटी बना लूं, पर ये कमबख्त चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा। जी तो कर रहा है कि पत्थर मारकर आज ही फोड़ दूं इस चूल्हे को। इतने परेशान मत हो माँ जी, लाओ मैं कोशिश करता हूँ। मिट्टू तोते ने चूल्हा जलाने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद चूल्हा जल उठा, जिसके बाद मिट्टू तोते ने रानो से कहा, लो माँ जी हो गया, अब बना लो अपने लिए रोटी, मैं चलता हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रहा है, रुक ना, मैं तेरे लिए भी रोटी बना देती हूँ। धन्यवाद माँ जी, लेकिन मुझे जरा काम है, किसी दिन टाइम निकाल कर आऊँगा आराम से। बताओ तब क्या खिलाओगी? ये गरीब बुढ़िया तुझे दाल रोटी के अलावा और क्या खिला सकती है बेटा? कोई बात नहीं माँ जी, प्यार से खिलाई गई दाल रोटी भी शाही पनीर से क्या कम होती है? हाँ ये बात भी सही है, भगवान तेरा भला करे बेटा। ठीक है माँ जी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मिट्टू तोता अपने घर की तरफ चल पड़ा। उधर रानो ने चूल्हे पर अपने लिए रोटी बनाई और खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद उसने झोपड़ी में रखी अपनी डलिया उठाई और उसे सिर पर रखकर बाहर निकल पड़ी। दरअसल बूढ़ी रानो जंगल में बर्तन बेचने का काम करती थी। शाम तक वो जो भी पैसे कमाती बस उसी से अपना घर चलाती थी। बर्तन ले लो बर्तन, पतीले कढ़ाई तवा तिवारी, ले लो बर्तन। रानो चिड़िया अपने गुजारे के लिए बहुत मेहनत करती थी, लेकिन ढलती उम्र के साथ अब उसके लिए इतनी मेहनत करना मुमकिन नहीं था। सारा दिन गली गली घूमने के बाद वो थककर एक पेड़ की छांव में बैठ गई और वहीं सामने एक स्कूल था। रानो ने देखा कि वहाँ एक माता पिता अपने छोटे से बच्चे को स्कूल से लेने आए हैं और वो बच्चा भागकर अपनी माँ और पिता के गले लग जाता है। ये नज़ारा देखकर रानो की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सोच में डूब गई। माँ क्या बना रही हो? आज मैं अपने बेटे के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ, बोल खाएगा ना? अरे वाह, आलू के पराठे, मजा आएगा। क्या बातें चल रही हैं माँ बेटे में। देखो पापा, माँ आलू के पराठे बना रही है। अरे वाह, लाओ फिर तो जल्दी से ले आओ, पेट भरकर पराठे खा लेते हैं, फिर जाएंगे खेत। क्यों कुक्कू? हाँ पापा, मैं भी चलूं आपके साथ आज खेत में? क्यों बेटा, आज स्कूल नहीं जाना क्या? वो पापा, आज मास्टर जी नहीं आएंगे तो स्कूल में पढ़ाएगा कौन, इसलिए तो कह रहा हूँ कि आपके साथ चलूं मैं। अच्छा ठीक है, चल पहले पराठे तो खा ले, फिर चलना मेरे साथ, ठीक है? रानो चिड़िया अपने गुजरे हुए दिनों में खोई हुई थी और तभी उसे वो
हादसा याद आया जिसने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी थी। उस दिन जब उसका पति टोनू चिड़ा अपने बच्चे कुक्कू के साथ खेत में जा रहा था, तभी टोनू चिड़े की सड़क पर पड़े फल पर नजर जाती है। जब वो दोनों उस फल के पास गए तो एक तेज रफ्तार कार वहां से गुजरती है और वो उसकी चपेट में आ गई। ये सब सोचते सोचते रानो की आंखों से आंसू बहने लगे। दुखी रानो वहीं लेट गई। फिर कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। अम्मा उठो, उठो अम्मा। कौन है तू बेटी? मैं अनाथ हूँ अम्मा, भीख मांगकर अपना पेट पालती हूँ, पर आज किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। कल से कुछ भी नहीं खाया है। अम्मा, आपके पास कुछ खाने को है क्या? बच्चे की आंखों में आंसू थे। उसकी हालत देखकर रानो को उस पर बहुत दया आई। देख बेटी, मेरे पास बस यही है। मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्योंकि सुबह से मेरा एक भी बर्तन नहीं बिका। अब ये ले, तू रोटी खा ले। पर अम्मा, फिर आप क्या खाओगी? मेरी चिंता मत कर, ले ये रोटी खा ले। आप बहुत अच्छी हो अम्मा। कोई बात नहीं। अच्छा, तेरा नाम क्या है और तू रहती कहाँ है? मेरा नाम गुड़िया है। मेरे जैसे और भी बहुत से बच्चे हैं अम्मा, वो सब उधर नदी के पास रहते हैं। अच्छा, और तुम लोग खाना कैसे खाते हो? मतलब कहाँ खाते हो? बस जैसे आज आपने खिला दिया, ऐसे ही कोई दे देता है तो खा लेते हैं, वरना भूखा ही रहना पड़ता है। अच्छा, चल मुझे भी ले चल, मैं सारे बच्चों से मिलना चाहती हूँ। ठीक है अम्मा, लाओ ये डलिया मुझे दे दो। ये कहकर गुड़िया ने एक झटके में बर्तनों से भरी डलिया उठाई और तेजी से नदी की तरफ बढ़ने लगी। उसकी रफ्तार देखकर रानो हैरान थी। अरे गुड़िया, रुक तो सही, इतनी तेज नहीं चल पाऊंगी मैं, जरा आराम से चल गुड़िया। कोई बात नहीं अम्मा, सामने ही है नदी, मैं जा रही हूँ, आप पहुँचो आराम से। अरे पर रुक तो सही, रुक जा बेटी। गुड़िया ने रानो की बात नहीं सुनी और तेज पंखों से वो उड़ते हुए बहुत आगे निकल गई। उधर भूखी प्यासी थक हारी रानो धीरे धीरे उस नदी के पास पहुंच गई, जिसके बारे में गुड़िया ने उसे बताया था। वहां उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे थे जो बर्तनों से भरी उसकी डलिया को बड़े ध्यान से देख रहे थे। अरे यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, पर ये गुड़िया कहाँ गई? ए छोटे पक्षी, जरा इधर आओ तो। हाँ अम्मा, क्या बात है? नाम क्या है तेरा? पूरा है अम्मा। और तेरे घर वाले, मतलब तेरे माँ बाप? वो तो कब के मर गए अम्मा। और ये जो सारे बच्चे हैं ना, ये सब भी मेरी तरह अनाथ हैं। ओहो, गुड़िया ने बताया था मुझे। वैसे वो कहाँ गई? कौन? अरे वो गुड़िया तुम्हारे साथ ही तो रहती है यहाँ पर। अरे जो मेरी ये डलिया लेकर आई अभी। पता नहीं अम्मा, पर यहाँ कोई गुड़िया नहीं रहती और हम सब तो हैरान हैं कि ये बर्तनों की डलिया यहाँ कौन रख कर चला गया। उस बच्चे की बातें सुनकर रानो भी हैरान थी, पर तभी उसकी नजर अपनी डलिया पर गई, जिसमें रखे बर्तन पहले से बहुत ज्यादा चमक रहे थे। उसकी चमक देखकर रानो चिड़िया और भी हैरान हो गई। फिर वो गुड़िया को ढूंढने के लिए इधर उधर गई। थोड़ी दूर जाने के बाद रानो ने देखा गुड़िया एक बड़े से पत्थर पर बैठी थी। और फिर हद करती है तू भी, कितनी तेज है कसम से, एक पल यहाँ तो एक पल वहाँ। आओ रानो चिड़िया, थक गई क्या? तुझे मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब पता है रानो, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा भविष्य मैं सब जानती हूँ। गुड़िया की बात सुनकर रानो चिड़िया हैरानी से उसे देख रही थी। तभी अगले ही पल गुड़िया एक तेज रोशनी के साथ एक देवी में बदल गई। आप कौन हैं? मैं अन्नपूर्णा हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं इन अनाथ पक्षियों को लेकर चिंतित थी। मैं चाहती थी
कि कोई सच्चे मन से इनका ख्याल रखे, इन्हें पाले पोसे, इन्हें अच्छा खाना खिलाए, फिर मुझे तुम मिली। आपका धन्यवाद देवी माँ, पर मैं बहुत गरीब पक्षी हूँ। मेरे पास तो खुद के खाने के पैसे भी नहीं हैं। मैं इन सबको क्या और कैसे खिलाऊंगी? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ तो कुछ प्रबंध भी तो किया होगा ना। तुम्हारी डलिया के सारे बर्तन अब जादुई बन गए हैं। तुम बस अपने बर्तनों को चूल्हे पर रखना और फिर तुम जो भी कहोगी उस बर्तन में अपने आप पक जाएगा। धन्य हो माँ, आपने मुझे जीने का सहारा दे दिया। हालात ने मुझसे मेरा कुक्कू मुन्ना छीन लिया था, पर आपने तो मुझे कितने सारे मुन्ना और मुन्नी दे दिए। आप धन्य हो माँ। रानो की बात सुनकर देवी अन्नपूर्णा मुस्कुराई और फिर वहाँ से गायब हो गई। रानो वापस बच्चों के पास पहुँची। हाँ बच्चा पार्टी, भूख किस किस को लगी है? मुझे मुझे मुझे। रानो चिड़िया ने अपनी डलिया से एक चमचमाता तवा निकाला, वहीं एक मिट्टी का चूल्हा बनाया और उस पर तवा रखकर बोली, हे देवी माँ, बच्चे आलू के पराठे खाना चाहते हैं। रानो चिड़िया का इतना कहना था कि तभी उस जादुई तवे से एक के बाद एक गर्मा गर्म और स्वादिष्ट आलू के पराठे निकलने लगे। ये देखकर रानो की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अपने जादुई बर्तनों के लिए देवी अन्नपूर्णा को बार बार शुक्रिया कह रही थी और सामने आलू के पराठे खा रहे हर बच्चे में अपने कुक्कू मुन्ना को देख रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे उस कवि ने चॉकलेट भी दी। गुड़िया बेटी, फिर आपने ऐसे ही किया। मैंने मना किया है आपको किसी अजनबी से चीज लेकर खाने से। लेकिन मम्मा, गौरी आंटी अजनबी तो नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ जाने वाली थी। गौरी कौवे ने चील चाची से वादा किया था कि वो उसे कोई छोटा बच्चा जरूर ला कर देगी। गौरी कौवे सुन लो, अगर तुम मेरे लिए कोई छोटा बच्चा ना लेकर आई तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। ना ना चील चाची, मुझे मत खाना। मैं जरूर कोई छोटा बच्चा लेकर आऊंगी जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। गौरी कौवे वहाँ से उड़ती है। पूरे 1 महीने से गौरी कौवे चील से दाना लेकर खा रही थी। वो जानती थी कि अब अगर वो चील चाची के लिए कोई छोटा बच्चा ना लेकर गई तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। गुड़िया बेटी, याद है ना, मेरे बात कहीं जाना नहीं और किसी पर विश्वास नहीं करना। मम्मा, आप चिंता ना करें, मुझे सब मालूम है कि खतरे में अक्ल से काम कैसे लेना है और क्या करना है। मामा चिड़िया अपनी बेटी को घर छोड़कर दाना लेने निकल जाती है। चिड़िया दाना लेने चली गई है। मैं चिड़िया की बेटी को ही चील चाची का भोजन बना देती हूँ, मेरी जान तो बचेगी। गौरी कौवे ये सोचकर चिड़िया के घर की तरफ आती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया दरवाजा खोलती है। सरप्राइज, मैं गुड़िया के लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ। चॉकलेट देखकर गुड़िया के मुंह में पानी आ जाता है। आंटी आंटी, लाइए ये चॉकलेट मुझे दे दे, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। लो ये खाओ और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ऐसी 2 चॉकलेट और भी दूंगी। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। वो गौरी आंटी से मीठी मीठी चॉकलेट लेकर खा लेती है और गौरी के साथ चल देती है। रास्ते में जाकर गुड़िया को अपनी माँ की बात याद आती है। गुड़िया बेटी, किसी पर विश्वास ना करना। गुड़िया रुक जाती है। आंटी, मैं भूल गई, घर में मेरा भाई भी है, आप यहाँ बैठिए, मैं भाई को भी ले आती हूँ, वो भी चॉकलेट ले लेगा। चील चाची तो 2 बच्चे देखकर बहुत खुश होगी। जाओ जाओ, जल्दी ले आओ,
मैं यहाँ इसी जगह पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ, जल्दी जाओ। गुड़िया तुरंत वहाँ से उड़ती है और जल्दी से घर में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेती है। कौवे के बच्चे ना जाने मुझे कहाँ लेकर जा रही थी। शाम तक गौरी को भी वहाँ बैठकर इंतजार करती है और फिर थक जाती है। लगता है वो छोटी सी चिड़िया मुझे उल्लू बनाकर भाग गई है। अच्छा भला शिकार हाथ लगा था, कल देखूंगी मैं तुझे छोटी चिड़िया। गौरी कौवे अपने घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे उस कौवे ने चॉकलेट भी दी। गुड़िया बेटी, फिर आपने ऐसे ही किया। मैंने मना किया है आपको किसी अजनबी से चीज लेकर खाने से। लेकिन मम्मा, गौरी आंटी अजनबी तो नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ जाने वाली थी। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया दाना लेने जाती है तो गौरी आंटी फिर से चिड़िया के दरवाजे पर जाती है। गुड़िया गुड़िया, दरवाजा खोलो, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। गुड़िया आज फिर से घर से बाहर आ जाती है। गौरी आंटी, आज आप मुझे क्या देने वाली हैं? मैं कबूतर चाचा की दुकान पर जा रही हूँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गुब्बारे लेकर दूंगी। रंग बिरंगे लाल, पीले, नीले और सफेद गुब्बारे। आंटी सच, मुझे तो गुब्बारे बहुत पसंद हैं और वो भी रंग बिरंगे। तुम मेरे साथ चलो, खुश हो जाओगे तुम। गुड़िया गौरी आंटी के साथ चल देती है। गौरी गुड़िया को कबूतर चाचा के दुकान पर ले जाती है और वहाँ से उसे 3 गुब्बारे लेकर देती है। लेकिन आंटी, इनमें सफेद गुब्बारा नहीं है। आपने कहा था कि आप मुझे सफेद गुब्बारा पे लेकर दोगी। सफेद गुब्बारा मेरे घर में है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर से सफेद गुब्बारा दूंगी। गुड़िया आज गौरी कौवे के बातों में आकर गौरी कौवे के साथ चली जाती है। जब मम्मा चिड़िया घर में आती है तो देखती है कि उसकी बेटी घर में नहीं है। मेरी गुड़िया कहाँ चली गई? मैंने तो उसे घर में ही रहने को कहा था। मम्मा चिड़िया परेशान होकर घर से निकलती है। तोते तोते, आपने मेरी गुड़िया को तो नहीं देखा? चिड़िया, आपकी बेटी गुड़िया गौरी कौवे के साथ कबूतर चाचा के दुकान की तरफ जा रही थी। चिड़िया वहाँ से भागती है और सीधे कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर कबूतर, क्या यहाँ मेरी बेटी भी आई थी? हाँ, वो गौरी कौवे के साथ आई थी, लेकिन वो तो गुब्बारे लेकर यहाँ से चली गई है। गुब्बारों का लालच देकर वो दुष्ट कौवे मेरी बेटी को कहाँ ले गई होगी। मुझे मेरी बेटी की खोज करनी होगी। मम्मा चिड़िया वहाँ से उड़ती है और आगे जाती है। गौरी कौवे गुड़िया को चील के पास ले जाती है। अपने सामने बड़ी चील को देखकर गुड़िया डर जाती है। चील चाची, मैंने अपना वादा पूरा किया, लो इस छोटी सी चिड़िया का नरम नरम मांस खा लो। कौवे, तुम बच गई हो। अगर आज छोटा पक्षी ना लेकर आती तो मैं तुम्हें ही खा जाती। गुड़िया ये सारी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि जान कैसे बचाई जाए। जब गौरी कौवे वहाँ से चली जाती है तो गुड़िया चील से कहती है, आंटी चील, बाकी के काम बाद में करना, पहले जल्दी से मुझे खा ले। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे पेट में दर्द है? वो क्यों? आंटी जी, मुझे आज एक जहरीले नाग ने डस लिया था। मैं मरने ही वाली थी कि कौवी आंटी मुझे उठाकर आपके पास ले आई। शायद वो मेरे जहरीले वाले मांस से आपको भी मारना चाहती है। छोटी चिड़िया, क्या तुम मरने वाली हो? क्या तुम्हें नाग ने डस लिया है? तो क्या
मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझे जल्दी से खाकर दर्द से मुक्ति दे दें। गौरी के बच्चे, अब कहाँ जाओगी तुम? मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। गुस्से में चील चाची वहाँ से भागती है। गुड़िया मौका पाकर अपने घर की तरफ उड़ जाती है। चील चाची गौरी कवि को रास्ते में ही पकड़ लेती है। मुझे मारना चाहती है काली कवि, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चील चाची, मुझे जाने दो, उस छोटी चिड़िया को खाओ, वरना वो भाग जाएगी, वो बहुत चालाक है। पहले मैं तुझे खाऊंगी, उसे नहीं। उसका जहर वाला मांस खिलाकर तू मुझे मारना चाहती है ना? नहीं। वो चील गौरी की गर्दन मरोड़ देती है और उसे कच्चा ही खा जाती है। ऐसे गौरी कवि ने जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था, उसमें खुद ही गिर जाती है। बुलबुल कल मैं जा रही थी कि मुझे उस सामने वाले पेड़ से मीठा अमरूद मिला था। बुलबुल का ध्यान जैसे ही दूर अमरूद के पेड़ की तरफ जाता है, गौरी कवि बुलबुल के आधे दाने चुरा लेती है। गौरी कवि ने एक पेड़ के नीचे मकई के दाने भूनने की भट्टी लगाई हुई थी। दूर दूर से पक्षी अपने मकई के दाने गौरी कवि के पास लेकर आते और गौरी कवि उनमें से आधे दाने चुरा लेती और आधे दाने भून देती थी। गुड़िया बेटी, मैंने मकई के दाने निकाल दिए हैं, आप जाइए और गौरी आंटी से दाने भुनवा लीजिए। मम्मा, मैं अपनी सहेली मीना को भी साथ ले जाऊं? हाँ, ले जाओ। गुड़िया दानों की टोकरी लेकर घर से उड़ती है और अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना, आप मेरे साथ आ जाएंगे? मैं गौरी आंटी की भट्टी पर जा रही हूँ। जरूर, मुझे अच्छा लगेगा, चलिए। फिर मीना और गुड़िया दोनों दाने लेकर गौरी आंटी के पास चली जाती हैं। वहाँ कबूतर का बेटा किक्की भी अपने मकई के दाने लेकर आया हुआ था। मेरे दाने तो भुन गए, मैं तो जा रहा हूँ। गुड़िया, अब आपकी बारी है। आंटी, ये दाने बुनकर थोड़े रह गए हैं। नहीं किक्की बेटा, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, दाने पहले भी इतने ही थे। फिर गुड़िया की बारी आती है। गौरी गुड़िया के टोकरी उठाती है। गुड़िया, वो सामने देखो, चील बैठी है क्या? गुड़िया और मीना दूसरी तरफ देखने लग जाती हैं और गौरी आधे दाने अपनी टोकरी में डाल लेती है। नहीं आंटी गौरी, वो तो तोता है। बूढ़ी हो गई हूँ ना, अब तो पास की चीजें भी नहीं दिखाई देती। गौरी दाने भूनने लगती है। गुड़िया और मीना आपस में बातें करने लगती है। थोड़ी देर बाद गौरी गुड़िया को दाने भूनकर टोकरी में डाल देती है। ये तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन हमारे दाने तो बहुत ज्यादा थे। गौरी आंटी, ये तो आधे से भी कम है, हमारी टोकरी तो यहाँ तक भरी हुई थी। जाओ चली जाओ, मैंने कौन सा खा लिए हैं तुम्हारे दाने। गुड़िया और मीना अपनी टोकरी उठाकर चली जाती हैं। गुड़िया, अब मैं घर जाती हूँ, मुझे अपना होमवर्क भी लिखना है अभी। मीना अपने घर चली जाती है और गुड़िया अपने घर। गुड़िया बेटी, ये तो बहुत थोड़े दाने हैं, बाकी के दाने कहाँ हैं? मम्मा, यही तो मैं सोच रही हूँ, गौरी आंटी से भी कहा, लेकिन गौरी आंटी है कि मान ही नहीं रही। मैं जाती हूँ और पूछती हूँ उससे। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। गौरी भी अपना सामान उठाकर घर जाने ही वाली थी। गौरी बहन, गुड़िया के दाने किसी ने निकाले हैं क्या? निकाले हैं क्या मतलब? मैं चोरनी हूँ, मैं यहाँ मेहनत करने आती हूँ। दाने भुन कर मेरा रंग काला हो गया है,
और तुम मुझे चोरनी बोल रही हो। नहीं नहीं, मैंने तो पूछा था, शायद आपको पता हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन बुलबुल अपने दाने लेकर गौरी कौवे के पास आती है। बुलबुल बुलबुल, कल मैं जा रही थी कि मुझे उस सामने वाले पेड़ से मीठा अमरूद मिला था। बुलबुल का ध्यान जैसे ही दूर अमरूद के पेड़ की तरफ जाता है, गौरी कौवे बुलबुल के आधे दाने चुरा लेती है। जब गौरी कौवे बाकी के दाने भुनकर बुलबुल के टोकरी में डालती है तो बुलबुल रोने लग जाती है। कौवे कौवे काली कौवे, मेरे दाने तो ज्यादा थे। मोटे बुलबुल, चुप करके भाग जा यहाँ से, वरना मार मार कर टांगे तोड़ दूंगी तेरी। तू चोरनी है, मैं बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी। गौरी कौवे को गुस्सा आ जाता है और गौरी कौवे बुलबुल को मारने लगती है। कबूतर और चिड़िया आकर बुलबुल की जान बचाते हैं। अब दोबारा ऐसे कहना, चोरनी चोरनी तो चोरनी है। ऐसे कहते हुए बुलबुल वहाँ से भाग जाती है। गौरी, बुलबुल ने सच कहा है, तू सच में चोरनी है। तू चोरनी है, सबके दाने चुराती है। पूरे जंगल में बात फैल जाती है और सबको पता चल जाता है। और अब कोई भी पक्षी गौरी कौवे के पास अपने दाने लेकर आने की बजाय रिंकी के पास जाने लगते हैं। रिंकी चिड़िया के पास पक्षियों के भीड़ लग जाती है और गौरी कौवे बैठी मक्खियाँ मार रही थी। अब तो गौरी कौवे के पास खाने को भी दाना नहीं बचा था। वो बैठी रो रही थी। अच्छा भला घर का खर्चा चल रहा था और खाने को दाना भी मिल रहा था। मेरे लालच ने मुझे कहीं का ना छोड़ा, सारा धंधा ही उजड़ गया मेरा तो। लेकिन अब पछताई क्या, जब चिड़िया चुग गए खेत। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और कालू कौवे की माँ इतनी देर तक बारिश में भीगने के कारण बेहोश हो जाती है। अरे बाप रे बाप, ये माँ जी यहाँ बेहोश कैसे हो गई हैं? इस कालू कौवे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, अपनी ही माँ को ऐसे इतनी तेज बारिश में मरने के लिए छोड़कर चला गया। एक जंगल में कालू कौवा, गौरी कौवी और कालू कौवे की माँ सभी साथ में रहते थे, परंतु गौरी कौवी अपनी सास से बहुत ही ज्यादा जलती थी। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कालू कौवे की माँ घर में रहे। गौरी जी, क्या हो गया है? आज तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? कालू जी, मैं तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। एक तो वो बूढ़ी हो गई है और कोई काम भी नहीं करती है, भोजन भी उनको बैठे बिठाई मिल जाता है। मैं कह देती हूँ कालू जी, मुझसे अब और तुम्हारी माँ की सेवा नहीं होगी। गौरी जी, माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई हैं, उनसे अब भोजन नहीं ढूंढा जाता है। अब इस उम्र में वो भोजन कैसे ढूंढेगी, ये बात तो बताओ तुम। बस कालू जी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। वैसे भी मेरे अंडे में से कुछ ही दिनों में एक छोटा सा बेटा कौवा आने ही वाला है और हमारे इतने छोटे से घर में कितने पक्षी रहेंगे। अब माँ जी यहाँ नहीं रह सकती हैं, मेरा ये आखिरी फैसला है कालू जी। गौरी जी, फिर माँ कहाँ रहेंगी? उनके पास तो रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। बस करो कालू जी, अगर आपने अपनी माँ को इस घर से नहीं निकाला तो मैं अभी के अभी अपने अंडे को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। फिर आप रहिएगा अपनी माँ के साथ। वैसे भी हमारा पुराना वाला घोंसला तो अभी तक खाली पड़ा है ना, आप अपनी माँ को पुराने वाले घोंसले में भेज दें ताकि वो उस घोंसले में रह सके और हमारी जान छोड़ दें। गौरी कौवे की धमकी से कालू कौवा डर जाता है और अपनी बूढ़ी माँ को लेकर अपने पुराने वाले घोंसले में चला जाता है। बेटा, तुमने ये मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। तुम खुद देखो ये घोंसला कितना टूटा फूटा है, मैं इस घोंसले में कैसे रहूंगी?
और तो और मैं भोजन भी कैसे ढूंढूंगी? ये सब मुझे नहीं पता माँ। कहीं तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी गौरी कवि जी मुझे छोड़कर अपने मायके ही ना चली जाए। अब तुम अपने भोजन का इंतजाम खुद से ही कर लेना, मैं जा रहा हूँ। बस इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद गौरी कवि के अंडे में से एक नन्हा सा बेटा कौवा निकलता है। कालू भाई, तुम्हारा ये नन्हा सा बेटा तो कितना सुंदर है, परंतु तुमने ठीक नहीं किया, अपने बेचारी माँ को कैसे अपने घर से निकाल दिया। बस रानो चिड़िया, मुझे मेरी सास के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चली जाओ। गौरी कवि की ये बात सुनकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ जी, आप मेरी माँ की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, इसलिए मैं आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। आज से मैं ही आपको भोजन लाकर दिया करूँगी। कुछ दिनों के बाद जंगल में तेज बारिश होने लगती है। कालू कौवे की माँ अपने घोंसले में ही बैठी होती है, परंतु उसका घोंसला तो बिल्कुल खुला होता है, जिस कारण वो बूढ़ी माँ जी बारिश से भीग रही होती है। हे राम, अचानक इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? मैं तो भीग रही हूँ और अब ये बूढ़ी जान इतनी तेज बारिश को और बर्दाश्त कैसे करेगी? अब मैं क्या करूँ? कुछ देर बारिश में भीगने से कालू कौवे की माँ को काफी ज्यादा सर्दी लगने लगती है और वो अपने बेटे कालू कौवे के घर चली जाती है। कालू मेरे बेटे, मेरा घोंसला बिल्कुल खुला है, जिस कारण मैं पूरी तरह से भीग रही हूँ और मुझे तो बहुत ठंड भी लग रही है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे अपने घर में रहने दो, जब बारिश रुक जाएगी तो मैं वापस अपने घोंसले में चली जाऊंगी। माँ, ये क्या बोल रही हो? मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरी गौरी जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्सा होकर अपने मायके चली जाएगी। कालू जी, तुम्हारी माँ यहाँ क्यों आई है? मैं इन्हें अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। अरे बहू, बस बारिश रुकने के बाद तुरंत चली जाऊंगी। बस जब तक बारिश नहीं रुकती तुम मुझे अपने घर में रहने दो। नहीं माँ जी नहीं, अगर बारिश एक हफ्ते तक ना रुकी तो क्या मैं आपको अपने घर में एक हफ्ते तक रखूंगी? आप कहीं और चली जाओ और हमारा पीछा छोड़ दो। माँ, अब आप यहाँ से चली भी जाओ और अपनी कितनी बेइज्जती कराओगी। कालू कौवे की माँ वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है और बारिश में भीगने लगती है। कालू कौवे की अपनी ही माँ के साथ इतनी ज्यादा बदसलूकी कालू कौवे का बेटा जग्गू बेटा देख रहा होता है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और कालू कौवे की माँ इतनी देर तक बारिश में भीगने के कारण बेहोश हो जाती है। अरे बाप रे बाप, ये माँ जी यहाँ बेहोश कैसे हो गई हैं? इस कालू कौवे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, अपनी ही माँ को ऐसे इतनी तेज बारिश में मरने के लिए छोड़कर चला गया है। और फिर रानो चिड़िया कालू कौवे की माँ को अपने घर में ले आती है। कुछ देर आराम करने के बाद कालू कौवे की माँ को होश आ जाता है। माँ जी, आपके बेटे को तो बिल्कुल भी एहसास नहीं है, उसने कितनी बेशर्मी से आपको इतनी तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया है। हाँ रानो बेटी, मैंने अपने कालू को कितनी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया था और आज इसने मेरी मेहनत का ये सिला दिया है। माँ जी, आप बिल्कुल भी उदास ना हो, देखना कालू कौवे और उसकी पत्नी गौरी कवि को भी अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। और वैसे भी मैं आपकी बेटी ही हूँ, आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और तो और आज से आपका घर भी यही है। अगली सुबह बारिश भी रुक जाती है। जब कालू कौवा और गौरी कवि उठते हैं तो उनके घर में उनका बेटा जग्गू कौवा नहीं होता है। अरे कालू जी, इतनी सुबह सुबह हमारा बेटा जग्गू कहाँ चला गया है? पता नहीं गौरी जी, पर तुम चिंता मत करो, चलो हम ढूंढते हैं। काफी देर से कालू कौवा और गौरी कवि अपने बेटे जग्गू कौवे को
जंगल में इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें अपना बेटा जग्गू कालू कौवे के पुराने वाले घोंसले के पास दिखता है। जग्गू कौवा उस टूटे फूटे घोंसले को ठीक कर रहा होता है। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने बेटे के पास जाते हैं। जग्गू मेरे बेटे, तुम इस टूटे फूटे घोंसले को ठीक क्यों कर रहे हो? हमारे पास तो कितना बड़ा घर है और हम सब तो उसी में रहते हैं ना। पापा, ये आप दोनों के लिए बना रहा हूँ। जब आप बूढ़े हो जाएंगे और मेरी किसी कौवी से शादी हो जाएगी, फिर आप दोनों इसी टूटे फूटे घोंसले में ही रहना और मैं उसी बड़े घर में अपनी पत्नी के साथ रहूंगा और आप दोनों को अपनी दादी की तरह अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर आप दोनों इसी टूटे फूटे घोंसले में रहना। अपने जग्गू बेटे की बात सुनकर कालू कौवे और गौरी कौवी का सर शर्म से नीचे हो जाता है। और हाँ, जब भी बारिश होगी तब भी मैं आप दोनों को अपने घर में नहीं आने दूंगा। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने ही कर्मों के कारण बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और वो तुरंत ही रानू चिड़िया के घर के तरफ चले जाते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया। आज मेरे बेटे जग्गू ने मेरी आंखें खोल दी हैं। सासू माँ, इसमें सारी गलती तो मेरी ही है, क्योंकि मैं ही आपको अपने घर से निकाल रही थी। आप बस हमारे साथ चलें, अब हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। अरे वाह कालू भाई और गौरी बहन, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तुम्हारी माँ तो तुम दोनों के बगैर बहुत ही ज्यादा उदास रहती थी। अब तुम दोनों अपनी माँ को अपने घर में रखोगे तो तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा खुश रहेगी। और फिर कालू कौवा अपनी माँ को लेकर अपने घर वापस चला जाता है और कालू कौवे का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। आपका धन्यवाद।